गांव का खंडहर हवेली। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां एक रूह का साया है जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देती। कई साल पहले वहां रहने वाले ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के 4 दोस्त राहुल, मोहित, सुमन और अंजलि भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने हवेली में रात बिताने की चुनौती स्वीकार कर ली। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन उनकी बातों को इन युवाओं ने मजाक में उड़ा दिया। रात का समय तय हुआ और चारों दोस्त एक लालटेन और टॉर्च के साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कंपा गया। हवेली की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी और हर कोने से अंधेरे का एहसास होता था। जैसे ही रात गहराई, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। सुमन ने कहा, यह हवा के बहने से हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। मोहित ने लालटेन जलाकर देखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसकी रोशनी अपने आप बुझ गई। राहुल ने डरते हुए कहा, क्या हमने गलती कर दी? यहां आकर हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसके दरवाजे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। मेरी मौत का बदला अभी बाकी है। कोई भी आएगा, उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। यह पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि ठाकुर ने अपनी हवेली में अपने ही नौकरों को मार डाला था क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी की मदद करने की कोशिश की थी। उसकी बेटी को ठाकुर ने किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। रात जैसे जैसे बढ़ी, अंजलि को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को छू रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। मोहित ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से भागना होगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक तेज और डरावनी हंसी गूंजने लगी। आखिरकार उन्हें उसी कमरे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई हवेली की बेटी की आत्मा थी जो अब भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही थी। आत्मा ने कहा, जो मेरे पिता के जैसा पापी होगा वह कभी चैन से नहीं रह सकेगा। तुम लोग निर्दोष हो, इसलिए जाओ, लेकिन मेरी कहानी हर किसी तक पहुंचाना। आत्मा ने दरवाजे खोल दिए और चारों दोस्त भागकर बाहर निकले। उस दिन के बाद उन्होंने न सिर्फ गांव वालों को सच्चाई बताई, बल्कि हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की।